श्रीवल्लभबन्धौ सदा सरत होत सब ज्ञान, रसिक रटत आनंद सो करत सुधा रस पान, करत सुधा रस पान। श्याम सुंदर श्री जमने महारानी की जय। बोलिए गिरिराज धरन की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। मेरे जीवन धन, मेरे जीवन प्राण, मेरे सर्वस्व, मेरा हृदय ठाकुर श्री कृष्ण बलदेव के चरणारविंद, अपने जीवन धन, अपने प्रियतम कृष्ण बलदेव दोनों भैया के श्री चरणों में मैं अपनो सर्वस्व भाव समर्पित करता हूँ। और समर्पित करते हुए किशोर जी श्री राधा रानी के श्री चरणों में बार बार दंडवत, श्री गिरिराज जी की तरहटी में विराजमान ठाकुर श्रीनाथ जी महाराज की अहेतु की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। आप सबको सादर जय श्री कृष्ण। आहा भक्त वृंदो, आज पुनः नवीन सत्र में हम अवगाहन करते हैं किस प्रकार आप श्रीनाथ जी के प्राकट्य की, श्री गिरिराज महाराज के गिरि शंकरा से कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ, ये संपूर्ण कृत्य लीलाओं को प्रेम पूर्वक प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। आहा, हमारे जीवन में इस कथा को श्रवण करने का मतलब ऐसा है कि जैसे हमारे जीवन में ठाकुर श्रीनाथ जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं, और अगर श्रीनाथ जी हमारे जीवन में प्रादुर्भाव कर दें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाता है। लेकिन बदलने के लिए भी कुछ नियम हैं, कुछ सामर्थ्यता है और कुछ विधान भी है। आप प्रतिदिन इस दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन श्रवण करने की कुछ विधि है। क्या? 3 सूत्र बताए हैं। श्री महाप्रभु जी ने सुंदर 3 सूत्रों का निर्माण किया। अगर भगवान की दिव्य कृपा को, श्री गिरिराज महाराज की दिव्य आनंद को हम सब प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में 3 तथ्य, 3 कर्म और 3 भाव अवश्य भावी हैं, हमें अवश्य धारण करना चाहिए। एक है सत्संग। भगवान की इस दिव्य लीला में अवगाहन कब करेंगे? जब हमारे जीवन में सत्संग होगा। सत्संग, सत्य का जो संग है वही सत्संग है। और श्रीमद् भागवत जी में वर्णित है कि सत्यम परम धीमहि, सत्य केवल कृष्ण है, अपितु सब कुछ झूठा है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, सच हरि नाम जगत सब सपना। सत्य केवल ठाकुर जी का नाम है और ये संसार झूठा है, एक स्वप्न है, आज है और कल नहीं रहेगा। इसलिए हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है, हमारे जीवन की जो पूर्ण सत्यता है, वो पूर्ण सत्यता है कि हम नित्य प्रति ठाकुर जी को अपने हृदय में धारण करें, उनके दिव्य लीलाओं को सुन करके, और हम सत्संग की इस प्रवाह में प्रवेश कर सकें। पूज्य श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि श्री गिरिराज जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए 3 सूत्र अनिवार्य हैं। एक सत्संग, और
दूसरा है सेवा। हम सत्संग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सूत्र, हम सेवा से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमें सत्संग सुनने का, सत्संग में जाने का अवसर अगर नहीं मिलता तो चिंता का विषय नहीं, हम सेवा कर सकते हैं। हमारे घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, हम उनकी नित्य प्रति सेवा करें और सेवा को भाव अपने हृदय में या प्रकार स्थापित करें कि हम जब सेवा करें तो हमारे मन में भाव हो कि हम ऐसी सेवा करेंगे जहां सेवा को ग्रहण करके श्री ठाकुर जी सुख भोगे। सेवा का मतलब ठाकुर जी को सुख प्रदान करना। अगर आपकी सेवा से ठाकुर जी को सुख प्राप्त होता है तो वास्तव में वही सेवा है। सत्संग, सेवा और तीसरा पहलू है सिमरन। या तो आप सत्संग करें, सत्य का संग करें, या तो आप ठाकुर जी की सेवा करें, या तो वल्लभ कुल पुष्टि मार्ग के अनुसार जो ब्रह्म संबंध आपका हुआ और श्री महाराज श्री ने हमें जो नाम दान दिया है उस मंत्र का निरंतर हम ध्यान लगाएं। ये तीन ही सूत्र हैं भगवान को प्राप्त करने के। अनेकों बार तीर्थों पे जाना, दान करना, पुण्य करना अच्छा है, अवश्य भावी है, लेकिन इससे भी ज्यादा अवश्य भावी है कि हम अपने जीवन में उन सेवाओं का भाव समझें, उन सेवाओं की महिमा समझें, उनका नियम समझें। और उसका नियम है, अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, या भगवान का दिव्य आनंद अगर हमें प्राप्त करना है तो तीन सूत्र हैं। इन तीनों सूत्रों को अपने जीवन में धारण करें। वैष्णवों, पुनः ध्यान देना, सत्संग, सेवा और सिमरन, इन तीन सूत्रों को अपने जीवन में उतारें। अनेक ब्रज भक्त इसी प्रकार इन तीनों सेवाओं को अपने जीवन में धारण करते हैं। एक बार श्री जी बाबा के मन में भाव हुआ कि ब्रज बालकों के संग, ब्रजवासियों के संग मुकु खेलनो है। खेलने को भाव मन में आयो तो प्याऊ के ढाक के नीचे, प्याऊ का ढाक गोवर्धन में पूछरी के लौठा के सम्मुख जो मार्ग जाता है वहां पर स्थापित है। आप परिक्रमा लगाने जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, एक श्याम ढाक है और एक प्याऊ का ढाक है। प्याऊ के ढाक के नीचे आज ठाकुर जी अपने ब्रजवासियों सहित क्रीड़ा करने को आए, खेलने को आए। मन में भाव हुआ तो महाराज उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। श्री गोवर्धन नाथ जी ब्रज में इनका अवतरण हुआ और ब्रजवासियों के साथ इन्होंने अपनी लीलाओं को संपादित किया। आपको प्रथम बताया कि जब महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी का जब प्रादुर्भाव इस धराधाम पर होता है तो कृष्ण जन्म के जितने भी ब्रजवासी भक्त हैं वो सब भी ब्रज में यदा कदा अलग अलग स्थानों पर ब्रजवासियों के घर में ही ब्रज बालक बन के जन्म लेते हैं। इसलिए आज उन बालकों के साथ भगवान श्रीनाथ जी लीला करते हैं। आज ब्रज बालक खेलते खेलते थक गए तो श्रीनाथ जी से बोले, लाला भैया तू तो थके ही ना, हम तो तेरे संग खेलते खेलते थक जाएं। ठाकुर जी बोले, फिर मैं क्या करूं, खेलना तो पड़ेगा। खेलें तो भैया, लेकिन तेरे काज तो महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर बाल भोग के लड्डू की व्यवस्था करी है। तू नित्य प्रति बाल भोग के लड्डू अरोगे जो देसी घी के बने, वाते तेरे शरीर में ज्यादा ताकत आवे। और हम बस ऐसे ही कष्ट हमें होता है। श्रीनाथ जी कहते हैं कि अब तुम चाहते क्या हो ब्रजवासियों, हम जाए लाला, अगर वामेते जो भोग तुम आरोगते हो बाल भोग का लड्डू, उन लड्डुआन में ते
अगर एक एक लड्डू हमें भी मिल जाए तो बड़ो आनंद आवे। ठीक है। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, कल मैं लड्डू तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। ठाकुर जी वापस पहुंचे गिरिराज जी की तरह निज मंदिर में। महाप्रभु जी ने सुंदर व्यवस्था की है। आज भोजन आरोगने के उपरांत रात्रि में ठाकुर जी विश्राम करते हैं। अगले दिन फिर खेलने आए तो आने से पहले 8 लड्डू जो अभी आरोगे नहीं है, उन 8 लड्डुओं को ठाकुर जी आज चोरी करके ले आए और ला करके अपने सब ब्रज भक्तों में, अपने ग्वाल वालन में सबको एक एक बांट दिए। और उन्हीं में एक सेवक हैं जिनका नाम है गोपीनाथ। जो ग्वाल है गोपीनाथ, वह को 2 लड्डू दिए, बाकी सब ब्रजवासियों को एक एक लड्डू दियो। आज प्याऊ की ढाक के नीचे खेलते हुए सब ब्रजवासियों ने अपनो अपनो जो ठाकुर जी लड्डू लेके आए, अपनो अपनो लड्डू खायो। बड़ो आनंद, बड़ी आत्मा तृप्त हुई। लेकिन गोपीनाथ जो ग्वाल है उसने अपना एक लड्डू खाया और एक अपने कपड़े में बांध लिया। और क्रीड़ा करने के बाद, खेलने के बाद वापस महाप्रभु जी को प्रणाम करने के लिए सब ग्वाल वाल सहित ठाकुर जी पहुंचते हैं। सबने प्रणाम कियो एक एक करके। लेकिन अब जब गोपीनाथ जी प्रणाम करने आए तो आज महाप्रभु जी ने समस्त जो भीतरिया हैं, जो सेवादार हैं, उन सबको इकट्ठा किया और चर्चा हो रही है कि ठाकुर जी के जो भोग के लड्डू हैं उनमें 8 लड्डू कम हो गए। वो 8 लड्डू कहां हैं? ऐसा मन में विचार किया। गोपीनाथ जो ग्वाल है उसने सुना तो अपनी पोटरी में से वो एक लड्डू खोल करके दिखाया और कहा कि ये तो नहीं है वो लड्डू। जो भीतरिया जी हैं, रामदास जी मुखिया जी, उन्होंने पहचान लियो। हाँ मैं पहचानू, ये वही लड्डू है। लेकिन लाला ये तेरे पास कैसे आयो? बोले कि आज श्रीनाथ जी हम सब ग्वाल वालन को लड्डू खवाने के लिए ले गए। ओहो, तो इसका मतलब हुआ आज ठाकुर जी 8 लड्डू चुरा के ले गए। हाँ, सबको एक एक लड्डू दियो, मुंह को 2 दिए। महाप्रभु जी ये बात सुनकर बड़े आनंद विभोर हुए और जो एक लड्डू गोपीनाथ ग्वाल के पास बचा है वो लड्डू लिया और किनका प्रसाद उसमें से ग्रहण किया। समस्त सेवादारों को वह किनका प्रसाद सबको दिया। सब बड़े आनंद विभोर हैं। मेरे ठाकुर जी नित्य प्रति ऐसी लीलाएं करते हैं और तब से महाप्रभु जी ने ऐसा नियम बना दियो कि गोपीनाथ ग्वाल को नित्य प्रति 2 लड्डू राजभोग के संग प्रतिदिन जाएंगे। इसी सेवा को नेम बांध दियो। इसी प्रकार एक ग्वाल श्याम ढाक के बराबर में जो खेत हैं वो श्रीनाथ जी के खेत हैं, वहां पर चावल बो रखे हैं। एक सेवक वहां पर रखवाली करता है पक्षियों से चावल की खेती की, और दूसरा अपने घर जाता है। जब वो आता है तो फिर पहला जाता है। लेकिन आज एक सेवक अपने घर गयो भोजन आरोगने के लिए, भोजन पाने के लिए, लेकिन वह आने में आज विलंब है गयो। सो जो खेत की रखवाली करबे वारो जो सेवक है, वह सेवक ने ठाकुर जी की ध्वजा की तरफ आवाज करके, हाथ करके आवाज दई, ओ भैया, ओ लाला, श्रीनाथ जी आज मोए भूख लगी है, आज आप मेरी रक्षा करो और कुछ खावे कुलाओ। श्रीनाथ जी ने ये टेर सुनी है और अपने बंटा के जो 2 लड्डू रखे हैं, बंटा के दोनों लड्डुओं को लेकर के वैष्णवो अपने उस सेवक के पास गए, वाकू में बंटा के लड्डू खवाए। इधर मंदिर में आज गोसाई जी विराजमान है गादी जी पर। इधर मंदिर में ये शोर मचा कि बंटा जी को प्रसाद जो भोग के रूप में रखो 2 लड्डू, आज वे लड्डू कहां गए? उसी समय श्रीनाथ जी आए और आकर के कही, गोसाई जी आज मेरो एक सेवक जो खेतन की रक्षा करे पक्षियों से, आज उसे भूख लगी, या के मारे आज मैं अपने बंटा के लड्डू वाकू दिया आयो। आहा,
ऐसी दिव्य और अद्भुत लीलाओं को श्रवण करके नित्य प्रति मेरे प्रभु आनंद विभोर होते हैं। अपने ब्रज भक्तों के साथ अपनी लीलाओं को संपादित करते हैं। ये भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम है, ये प्रेम केवल वही वैष्णव समझ सके जाके जीवन में 3 सूत्र हैं। कौन कौन से? आपको बताया था, सत्संग, सेवा और सिमरन। इन तीनों में से किसी एक भी सूत्र को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो ठाकुर जी की दिव्य लीला में प्रवेश करने को हमको सुख प्राप्त है जाए। एक और लीला में वार्ता जी के माध्यम से बताते हैं कि एक आज श्रीनाथ जी की गोवर्धन में अपनी गौशाला है। भोजन सामग्री जो प्रतिदिन नित्य नेम को नेग जो महाप्रभु जी बांध के गए हैं, वह सबकी व्यवस्था सद्दू पांडे करता है। लेकिन दूध, दही और मक्खन श्रीनाथ जी की अपनी गौशाला में जो गाय हैं, उनसे निर्मित जो भी दूध, दही और मक्खन बनता है उसे श्रीनाथ जी आरोगते हैं। लेकिन एक गुजरी है बरौली गांव की, और ये बरौली गांव कहां है? आप परिक्रमा लगाने जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ये बरौली गांव है जो पूछरी को लौटा है। पूछरी की लौटा के सम्मुख जो मार्ग जावे, वो मार्ग सीधो जो शाम ढाक होते हुए बरौली निकल जाए। बरौली की एक गुजरी है, वह को नाम है शोभा गुजरी। वह के मन में भी ठाकुर जी के प्रति अनन्य प्रेम है। लेकिन मन में एक कष्ट है कि श्रीनाथ जी अब अपनी गौशाला को दूध दही अरोगे, मेरो दूध दही वो अरोगे नहीं, यह बात को दुख है। शोभा गुजरी के मन में आज बस विलाप करती है। शोभा गुजरी अपने घर पर बैठकर कि ठाकुर जी कितना अच्छा होए, मैंने आज अपने हाथ से बड़ा सुंदर गैया को दूध औटाए के और वहां में सुंदर जामन लगाए के बहुत सुंदर कतलीदार मैंने दही जमायो है। कितना शुभ हो कि आप आओ और यह दही चख के मेरी यह सेवाएं पूर्ण कर दो, मेरा यह आनंद है मेरे जीवन में मुझे प्रदान कर दो तो बड़ो आनंद होएगो। आज राजभोग का समय है। ठाकुर जी ने उस शोभा गुजरी की टेर सुनी और टेर सुन के आहा, सोने के कटोरा में जो दही भरा हुआ है राजभोग के समय, वह सोने के कटोराए दही समेत उठाए के और सूधे पहुंच के शोभा गुजरी के घर पे, शोभा गुजरी के वहां जाके बड़े प्रेम से बैठे अपनी सेवा करवाई, चरण प्रक्षालन करवाए, पूजन करवायो, सुंदर चौकी पे बैठे और जो राजभोग को दही हो वह सोने के कटोरा में वो दही खाली करो। और शोभा गुजरी ते कही, अरे सखी, आज तो तूने अपने हाथन से दही जमायो है, वह मेरे कटोरा में कर दे, आज मैं तेरे हाथ को दही अरोगूंगो। बड़ी प्रेम से वह शोभा सखी के हाथ को जमायो होयो, दही ठाकुर जी अरोगे और वहां पे शोभा गुजरी ठाकुर जी को निहारती है और ठाकुर जी वह अपनी सखी को निहारे। दोनों को प्रेम एक दूसरे में खो जाते हैं, लीला में दोनों के प्रेम में विलीन हो जाते हैं कि इधर उत्थापन का समय हुआ और ठाकुर जी शंखनाद सुन के और तुरंत भागे भागे गिरिराज जी पहुंचे और अपने निज मंदिर में आकर के अपने आसन पर बैठे। आके उत्थापन करने के बाद जब गोसाई जी ने समस्त बर्तनों को संभाला, गिना, तो पता लगा उसमें सोने का कटोरा नहीं है। चर्चा हुई, अरे भीतर या रामदास मुखिया जी, ये अंदर की सेवा तुम्हारे हाथ में, आज बताओ वो सोने को कटोरा कहाँ है? बोले कि राजभोग के समय तक तो मैंने देखो गोसाई जी वहीं पे हो, जो बर्तन मांजनिया हैं बातें पूछी, भैया सोने को कटोरा कहाँ है?
बोले कि आज तो मांझवे में ही ना आयो, इतनी देर में शोभा गुजरी आई, गोसाई जी को दंडवत करी और दंडवत करके कही कि ये कटोरा आज श्रीनाथ जी मेरे घर पे छोड़ आए। बोले कि तुम्हारे घर पे कैसे? बोले कि आज दही आरोग्य में आए और जल्दबाजी में अपने या कटोरा वहीं पे भूल आए, या मारे मैं यहाँ साफ करके लेके आई हूं। ये बात सुन के गोसाई जी बड़े आनंद में हुए, बड़े प्रसन्न हुए और भाव समझ गए कि ठाकुर जी चाहते हैं कि इन सब ब्रजवासियों का भाव है, इनके घर का दूध दही मक्खन नित्य प्रति मेरे लिए आरोगने के लिए मेरे भोग में सब कुछ सम्मिलित करो। वादिंसो समस्त ब्रजवासियों के घर से जो भी दूध दही आता है ठाकुर जी राजभोग के समय उस सबको भी आरोगते हैं। आहा, कितनी सुंदर और अद्भुत लीला आपने श्रवण करी है। बड़ा सुंदर भाव है। और कछु जानो नहीं बिना श्री बल्लभ एक, के कर गही के छाड़े नहीं, और जिनकी ऐसी टेक। एकमात्र श्रीनाथ जी को ऐसो आश्रय है, श्री बल्लभ को ऐसो आश्रय है, एकमात्र श्री ठाकुर जी को ऐसो भाव है, ऐसो मन है कि जो इनके शरण में जाए, ठाकुर जी जाए एक बार पकड़ लेना फिर वाज छोड़े ना। इसलिए समस्त ब्रजवासी कहते हैं मेरे तो आधार, मेरे तो आधार गिरिराज के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। हम सबके जीवन आधार जीवन धन तो श्री गोवर्धन नाथ जी ही हैं। बस जीव जन्म लेकर के इस धरा धाम पर आता है और आने के पीछे जो उस जीव का उद्देश्य है श्री बल्लभ के चरण बिंदुओं का आश्रय प्राप्त करना, इस बात को समझ ले तो वह जीव को जीवन धन्य है जाए, सार्थक है जाए। भक्त वृंदो, आप नित्य प्रति ठाकुर जी श्रीनाथ जी की इन दिव्य लीलाओं को प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप आनंद विभोर हो रहे हैं। उम्मीद तो ये भी करते हैं कि आप तो आनंद विभोर होते ही हैं और भी लोगों को शेयर करने के माध्यम से उनको भी आनंद विभोर करते हो। इसी उम्मीद के साथ कि ठाकुर श्रीनाथ जी की अहेतु की कृपा सदैव हम सबके ऊपर बनी रहे, अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।